नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बीटेक वाला रंजीत पर। तो आज एक नया पॉडकास्ट शुरू करने जा रहे हैं, जिन पॉडकास्ट का नाम है महात्मा गांधी वर्सेज गूगल। तो क्या गूगल पर जो सभी डाटा उपलब्ध रहते हैं महात्मा गांधी के बारे में, वे सारे डाटा सही रहते हैं क्या? या जिन एजुकेशन प्लेटफॉर्म के द्वारा गूगल पर डाटा अपलोड की जाती है, वे सारे डाटा सही रहते हैं क्या? या जो विकिपीडिया के द्वारा जो महात्मा गांधी के बारे में बताया जाता है, वे सारी जानकारियाँ सही रहती हैं क्या? उन सभी जानकारियों के बारे में हम गूगल पर जानेंगे। और आप लोग भी इसको रिव्यू कीजिएगा और जो गलत होगा उसका कमेंट कीजिएगा कि जानकारियाँ सही रहती हैं कि गलत रहती है। कितना परसेंट सही रहता है और कितना परसेंट गलत रहता है, इसका रिव्यू करना ना भूलें। और जो भी गलत सही है वो कमेंट में ज़रूर करें। तो आइए हम चलते हैं गूगल पर। तो हमारा टॉपिक है बायोग्राफी ऑफ महात्मा गांधी इन हिंदी। महात्मा गांधी का बायोग्राफी हिंदी में देखते हैं कि गूगल पर इनका बायोग्राफी के बारे में क्या जानकारियां हैं। तो चलिए सुनते हैं गूगल से। तो आप लोग भी सुने। महात्मा गांधी की जीवनी इस प्रकार है। 1. उनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। उनका पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। 2. उनके पिता का नाम करमचंद गांधी और माता का नाम पुतलीबाई था। 3. गांधी जी की मां पुतलीबाई एक साध्वी चरित्र, कोमल और भक्त महिला थी। 4. गांधी जी के पिता ब्रिटिश राज के समय काठियावाड़ की एक छोटी सी रियासत के दीवान थे। 5. गांधी जी का विवाह महज 13 साल की उम्र में कस्तूरबा गांधी से हुआ था। 6. गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में 21 साल बिताए, जहां उन्होंने अहिंसा और सविनय अवज्ञा के अपने सिद्धांतों को विकसित किया। 7. 1915 में भारत लौटने के बाद उन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में एक प्रमुख नेता के रूप में भूमिका निभाई। 8. उन्होंने 1920 में असहयोग आंदोलन शुरू किया था। 9. 1930 में उन्होंने नमक बनाने के लिए समुद्र तक 240 मील पैदल यात्रा की थी। और 10. गांधी जी ने अपनी आत्मकथा का नाम सत्य के प्रयोग रखा था। तो साथियों, यहाँ तक गूगल के द्वारा जानकारियाँ साझा की गई और ये सारे जानकारियाँ क्या सही है उनका रिव्यू कीजिएगा। और आगे भी गूगल के द्वारा जो जानकारी दी जा रही है उनको देखेंगे। तो और जानकारी के बारे में जानते हैं जो गूगल देती हैं या गूगल पे उपलब्ध विभिन्न प्लेटफॉर्मों के द्वारा जानकारी है, उनको भी देखते हैं। गांधी जी का पहला नारा क्या था? क्वोरा के मुताबिक अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा ही सर्वोच्च धर्म है। यह नारा गांधी जी के अहिंसक आंदोलन का मूल मंत्र था। करो या मरो, यह नारा भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गांधी जी ने दिया था। भारत छोड़ो, यह नारा भारत छोड़ो आंदोलन का मुख्य नारा था। और जानकारियाँ देखते हैं। गांधी जी ने कुल कितने आंदोलन चलाए थे? क्वोरा के मुताबिक महात्मा गांधी ने भारत में चंपारण आंदोलन के साथ शुरुआत की, उसके बाद अहमदाबाद मिल आंदोलन, खेड़ा आंदोलन का नेतृत्व किया। सबसे महत्वपूर्ण उन्होंने खिलाफत आंदोलन,
असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन तथा भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किया। गांधी जी के प्रमुख 3 सिद्धांत कौन से हैं? अनटाइटल्ड के मुताबिक गांधी दर्शन का ये प्रबल सिद्धांत है कि सत्य, अहिंसा और न्याय का आधार आध्यात्मिक ज्ञान और प्रेरणा है। सबसे पहले नोट पर किसका फोटो था? न्यूज 18 हिंदी के मुताबिक उत्तर, महात्मा गांधी से पहले इंडिया के नोट्स पर ग्रेट ब्रिटेन के किंग जॉर्ज वी की तस्वीर थी। आजादी के बाद ब्रिटिश मोनार्क की तस्वीर को बदलने का प्लान था, लेकिन ये काफी वक्त बाद इम्प्लीमेंट हुआ। तब सारनाथ के शेर स्तंभ की इमेज किंग की तस्वीर की जगह नोट्स पर यूज की गई थी। और जानकारियाँ देखते हैं जो गूगल देती हैं। गांधी जी का अर्थ क्या है? डिक्शनरी.com के मुताबिक भारत में 20वीं सदी के एक राजनीतिक व्यक्ति, ब्रिटेन से स्वतंत्रता के लिए भारत के अभियान के नेता। गांधी ने ब्रिटिश शासकों को प्रभावित करने के लिए निष्क्रिय प्रतिरोध और अहिंसक अवज्ञा के तरीकों का इस्तेमाल किया, जैसे बहिष्कार और भूख हड़ताल। गांधी जी के कितने बच्चे थे? भारत का राष्ट्रीय पोर्टल के मुताबिक गांधी जी के 4 पुत्र थे, हरिलाल, मणिलाल, रामदास और देवदास। उच्च विद्यालय से 10वीं की परीक्षा पास करने के बाद गांधी जी ने भावनगर के सामल दास महाविद्यालय में प्रवेश लिया, लेकिन उन्हें वहां का माहौल पढ़ाई के अनुकूल नहीं लगा। इसी दौरान सन 1885 में उनके पिता का देहांत हो गया। महात्मा गांधी के गुरु कौन थे? टेक्स्ट बुक के मुताबिक गोपाल कृष्ण गोखले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी के संस्थापक थे। उन्हें महात्मा गांधी के गुरु के रूप में जाना जाता है। गांधी के बारे में 5 पंक्तियां कौन सी हैं? टेक्स्ट बुक के मुताबिक महात्मा गांधी पर 5 पंक्तियां। गांधी जी के बारे में प्रभावशाली पंक्तियां। महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर, गुजरात, भारत में हुआ था। वे भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में एक प्रमुख व्यक्ति थे। उनका जीवन अहिंसा और सत्य के सिद्धांतों के प्रति अटूट समर्पण से चिन्हित था, जो उनके दर्शन का आधार बन गया। गांधी के 11 सिद्धांत क्या थे? GIIS नोएडा ग्लोबल इंडियन इंटरनेशनल स्कूल के मुताबिक महात्मा गांधी के 11 सिद्धांत क्या हैं? महात्मा गांधी सिद्धांतों वाले व्यक्ति थे। गांधी जी ने जीवन भर जिन सिद्धांतों का पालन किया और सिखाया वे हैं अहिंसा, सत्य, ब्रह्मचर्य, अस्तेय, अपरिग्रह, शरीराश्रम, अस्वदा, अभय, सर्वधर्म समानत्व, स्वदेशी और अस्पृश्यता निर्वाण। गांधी मुद्रा पर क्यों है? द इकोनॉमिक टाइम्स के मुताबिक महात्मा गांधी भारत के स्वतंत्रता संग्राम में एक महत्वपूर्ण व्यक्ति थे। उनकी छवि पहली बार 1969 में उनकी 100वीं जयंती के उपलक्ष्य में भारतीय मुद्रा पर दिखाई दी। समय के साथ उनकी छवि भारतीय बैंक नोटों का पर्याय बन गई, जो देश की शांति, एकता और बलिदान के मूल्यों का प्रतीक बन गई। नोट पर गांधी कब छपी थी? नवभारत टाइम्स इंडिया टाइम्स के मुताबिक पहली बार कब नोट पर छपी थी? बापू की तस्वीर। महात्मा गांधी की तस्वीर पहली बार 1969 में उनकी 100वीं जयंती के उपलक्ष्य में भारतीय मुद्रा नोटों पर दिखाई दी थी। इसके बाद 1996 में भारतीय रिजर्व बैंक ने महात्मा गांधी की तस्वीर वाले नोटों की एक नई श्रृंखला जारी की। और जानकारियाँ महात्मा गांधी के बारे में देखते हैं जो गूगल साझा करती है। महात्मा गांधी की आत्मकथा का क्या नाम है? Amazon.in के मुताबिक सत्य के प्रयोग महात्मा गांधी की आत्मकथा है। यह आत्मकथा उन्होंने मूल रूप से गुजराती में लिखी थी। हिंदी में इसका अनुवाद हरिभाऊ उपाध्याय ने किया था। 20वीं शताब्दी में सत्य के प्रयोग अथवा आत्मकथा का लेखन मोहनदास करमचंद गांधी ने सत्य, अहिंसा और ईश्वर का मर्म समझने समझाने के विचार से किया था। गांधी जी के उपदेश क्या थे? विकिपीडिया के मुताबिक गांधी जी के अनुसार धर्म और राजनीति को अलग नहीं किया जा सकता है, क्योंकि धर्म मनुष्य को सदाचारी बनने के लिए प्रेरित करता है।
स्वधर्म सबका अपना अपना होता है, पर धर्म मनुष्य को नैतिक बनाता है। सत्य बोलना, चोरी नहीं करना, पर दुख, कातरता, दूसरों की सहायता करना आदि यही सभी धर्म सिखाते हैं। गांधी का बचपन कैसा था? हिस्ट्री स्किल्स के मुताबिक, हालांकि बचपन में गांधी शर्मीले और अंतर्मुखी थे। वो बहुत धार्मिक भी थे। भगवत गीता जैसे धार्मिक ग्रंथों को पढ़ने में घंटों बिताते थे। 1883 में 13 साल की उम्र में गांधी ने 14 वर्षीय कस्तूरबा माखनजी से शादी की, जो एक छोटी लड़की थी जिसे उनके माता पिता ने उनके लिए चुना था। गांधी जी ने बिहार में किसानों के लिए क्या किया? टॉपर.com के मुताबिक 1917 में ब्रिटिश बागान मालिकों ने बिहार के चंपारण के किसानों को नील की खेती करने के लिए मजबूर किया था। गांधी जी ने इस शोषण का विरोध करने के लिए सत्याग्रह किया और किसानों को न्याय दिलाया। गांधी कितने समय से वकील थे? न्याय के मुताबिक लगभग 20 वर्षों की कानूनी करियर के बाद गांधी जी ने 1910 में वकालत पूरी तरह छोड़ दी और अपना पूरा समय और ऊर्जा समुदाय की सेवा में समर्पित कर दी। इंदिरा गांधी महात्मा गांधी की क्या लगती थी? विकिपीडिया के मुताबिक इंदिरा का जन्म 19 नवंबर 1917 को राजनीतिक रूप से प्रभावशाली नेहरू परिवार में हुआ था। इनके पिता जवाहरलाल नेहरू और इनकी माता कमला नेहरू थी। इंदिरा को उनका गांधी उपनाम फिरोज गांधी से विवाह के पश्चात मिला था। इनका मोहनदास करमचंद गांधी से न तो खून का और न ही शादी के द्वारा कोई रिश्ता था। क्या गांधी परिवार मुस्लिम है? न्यूज 18 हिंदी के मुताबिक वो गुजरात में उस समय लोकप्रिय परनामी संप्रदाय को मानती थी, जो हिंदू धर्म के साथ मुस्लिम धर्म की भी अच्छी बातों पर विश्वास करता था। गांधी जी हिंदू धर्म में पैदा हुए, ताऊ हिंदू धर्म की परंपराओं के साथ जीवन जिया। महात्मा गांधी के बचपन का नाम क्या था? टेक्स्ट बुक के मुताबिक बहुत कम ही लोग जानते होंगे कि महात्मा गांधी के बचपन का नाम क्या था। महात्मा गांधी के बचपन का नाम क्या था? बचपन में दोस्त महात्मा गांधी को मोहन के नाम से पुकारते थे, लेकिन उनके घर में उन्हें मोनिया नाम से पुकारा जाता था। गोखले जी क्यों प्रसिद्ध हुए थे? विकिपीडिया के मुताबिक वो भारत लोक सेवा समाज के संस्थापक और अध्यक्ष थे। उदारवादी विचारधारा के वो अग्रणी प्रवक्ता थे। 1915 में उनका स्वर्गवास हो गया। अफ्रीका से लौटने पर महात्मा गांधी भी सक्रिय राजनीति में आ गए और गोपाल कृष्ण गोखले के निर्देशन में सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की, जिसमें सम्मिलित होकर लोग देश सेवा कर सके। गांधी जी का राम राज्य क्या था? विकिपीडिया के मुताबिक वर्तमान समय में राम राज्य का प्रयोग सर्वोत्कृष्ट शासन या आदर्श शासन के रूपक प्रतीक के तौर पर किया जाता है। राम राज्य लोकतंत्र का परिमार्जित रूप माना जा सकता है। वैश्विक स्तर पर राम राज्य की स्थापना गांधी जी की चाह थी। गांधी जी ने भारत में अंग्रेजी शासन से मुक्ति के बाद ग्राम स्वराज के रूप में राम राज्य की कल्पना की थी। गांधी जी का प्रसिद्ध नारा क्या था? नवभारत टाइम्स इंडिया टाइम्स के मुताबिक गांधी जी का स्लोगन अंग्रेजों भारत छोड़ो। ये नारा महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान दिया था। इसे भारत छोड़ो आंदोलन भी कहा जाता है। 10 पंक्तियों में राष्ट्रपिता कौन है? बीबीसी के मुताबिक मोहनदास करमचंद गांधी यानी महात्मा गांधी यानी बापू यानी राष्ट्रपिता। लंबे समय तक ये सब नाम उनके पर्यायवाची रहे हैं। गांधी जी के प्रमुख 3 सिद्धांत कौन से हैं? अनटाइटल्ड के मुताबिक गांधी दर्शन का एक प्रबल सिद्धांत है कि सत्य, अहिंसा और न्याय का आधार आध्यात्मिक ज्ञान और प्रेरणा है। गांधी ने क्या सिखाया? टाइम्स ऑफ इंडिया के मुताबिक उन्होंने हमें सिखाया कि विनम्र होना और दूसरों की मदद करना महत्वपूर्ण है। गांधी ने हमें दिखाया कि सच्ची महानता निस्वार्थ होने और दूसरों की मदद करने से आती है। हम विनम्र होकर और दूसरों की सेवा करके दुनिया को एक बेहतर जगह बना सकते हैं। विनम्रता पर गांधी की शिक्षाएं हमें विनम्र होने और दूसरों को खुद से पहले रखने के लिए प्रोत्साहित करती हैं।
महात्मा गांधी के अनुसार सत्य क्या है? जेम्स मैडिसन यूनिवर्सिटी के मुताबिक इनके गांधी सत्य शब्द सत से लिया गया है, जिसका अर्थ है होना। सत्य के अलावा वास्तविकता में कुछ भी नहीं है या मौजूद नहीं है। इसीलिए सत्य सत्य शायद ईश्वर का सबसे महत्वपूर्ण नाम है। महात्मा गांधी ने कुल कितनी किताबें लिखी हैं? भास्कर के मुताबिक गांधी जी की 9 पुस्तकों में सत्य के प्रयोग अथवा आत्मकथा, मेरी जीवन कथा, राम नाम, मेरे सपनों का भारत, संक्षिप्त आत्मकथा, दक्षिण अफ्रीका के सत्याग्रह का इतिहास, गीता बोर्ड, बापू की सीख, हिंद स्वराज शामिल हैं। गांधी की कितनी पत्नियां थीं? क्वोर के मुताबिक महात्मा गांधी की केवल एक पत्नी थी, कस्तूरबा गांधी। वो कट्टर वैष्णव थे और उन्होंने अपनी मां पुतलीबाई के सामने शपथ ली थी कि वो मांसाहार, अंडे सहित को नहीं छुएंगे और अन्य महिलाओं के साथ संबंध नहीं बनाएंगे, अर्थात कोई यौन संबंध नहीं रखेंगे।